नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरर टेल्स ऑफिशियल की इस नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है निशब्द। मेरा नाम नील है और मैं आपको मेरे साथ घटी एक ऐसी घटना बताने आया हूँ जिसे सोचता हूँ तो आज भी मेरी रूह कांप उठती है। इस घटना के पहले और इस घटना के बाद जो बदला था वो थी मेरी विज्ञान के प्रति सोच। विज्ञान शोध और विचार तक सीमित होती है और उसके परे जो होता है उसे लोग अलौकिक, विचित्र, अंधविश्वास, ढकोसला और न जाने क्या क्या कहते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी इन सब बातों के बारे में ज़रूर सोचेंगे। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम नील है और मैं पुरातत्ववेत्ता हूँ, जिसे लोग अंग्रेज़ी में आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। मैं उत्तर भारत के रसौली नाम के गांव में एक 300 साल पुराने बरगद के पेड़ के पास इसी कारणवश भेजा गया था। वह पेड़ इतना पुराना था कि उस पेड़ की जड़ें गांव के इतिहास तक से जुड़ गई थी। हर पेड़ की तरह इस पेड़ ने भी जड़ से मिट्टी पकड़ी थी, लेकिन उसके साथ इसने जकड़ रखा था डर और एक डरावना साया। मैं उस गांव में शाम को पहुंचा। मैंने उस पेड़ को पहली बार देखा तो एकदम घना और विशाल लगा, जो बड़ा सुनसान था। मैं वहां पास के मंदिर के पंडित जी से मिला। उनको जब मैंने मेरे काम के बारे में बताया तब उन्होंने मुझे उस पेड़ के पास जाने से मना किया और आपदा से सचेत भी किया। पंडित जी ने कहा, उस पेड़ के नीचे जो है वो जड़ नहीं, बंधन है। वहाँ मत जाओ बेटा, अमावस्या आ रही है। पेड़ की परछाई लंबी होती है और इस परछाई में जो खो गया उसका लौटना मुश्किल है। इस बात पर मुझे मुस्कुराता देख पंडित जी ने कहा कि आत्माएं केवल यकीन पर नहीं चलती, वो ढूंढती हैं कि किसे किसको खोने का डर है और उसका रूप लेकर हावी होती हैं। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। मैंने पहली रात ही कैमरा और टॉर्च लेकर पेड़ के आसपास की जगहों का फ़ोटो लिया। सारा मुआयना करके जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि कैमरा अपने आप चालू हो गया था और ऑन होते ही मैंने जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गया। मैंने देखा वीडियो में एक औरत पेड़ के जड़ के पास बैठकर रो रही है। उसका पूरा शरीर झुलसा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं। वो जैसे ही कैमरे की तरफ सर घुमाती है, नज़र आया कि उसकी आंखें पूरी काली हैं। पेड़ के घने अंधेरे जैसे उसकी आंखें अंधेरों से भरी हुई थी। यह वीडियो चल ही रहा था कि मुझे मेरी बहन ने फ़ोन किया। उससे बात करके जैसे ही मैंने कॉल कट किया, मुझे मेरी बहन की चीख उस पेड़ के पास से सुनाई दी। डर के जैसे ही मैंने उस ओर दौड़ लगाई तो मैंने देखा मेरी बहन रिया उस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। जैसे ही मैंने वहां जाने की कोशिश की, उस पंडित ने मुझे रोका, पर मैं नहीं रुका। मैंने जैसे ही मेरी बहन को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, रिया ने मेरा गला पकड़ा और मुझे हवा में उठा लिया। रिया मुस्कुरा रही थी, पर उसका पूरा शरीर झुलसा हुआ लग रहा था और आंखें वैसे ही एकदम काली। मुझे अब लगा कि सब खत्म हो चुका है। तभी पंडित जी ने रिया पर गंगाजल और भभूत फेंकी, जिसके स्पर्श से ही रिया कहीं गायब हो गई। इन सब के बाद जैसे ही मुझे सांस आई, मैंने रिया को कॉल लगाया। रिया घर पर एकदम ठीक ठाक थी। फिर पंडित जी ने और मैंने दोनों ने मंदिर जाके आराम किया तो उस चुड़ैल ने फिर से रिया की आवाज़ में बड़बड़ाना शुरू किया। पंडित जी ने मुझे बताया कि वो रिया नहीं है। मेरे पूर्वजों का कहना है कि तकरीबन 260-70 साल पहले एक औरत को उसके पति ने जलाकर उसी पेड़ के नीचे गाड़ दिया था। अब उसकी आत्मा रोज़ ऐसे ही चिल्लाती है और अमावस की रात को उसकी ताकत और बढ़ जाती है। मैंने ये सब सुनकर कैमरे का वीडियो एक बार पंडित जी को बताने का सोचा, पर जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया तो उसमें कोई वीडियो था ही नहीं। ये घटना मैंने ऑफिस में बताई और उन्होंने इसका काम किसी और को सौंप दिया और दिन में ही काम करने की आज्ञा दी। मैं अगले ही दिन वहाँ से चला गया, पर उस औरत की वो अंधेरी घनी आंखें कभी कभी मुझे सोने नहीं देती। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको आज की पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।